समझिएगा सारे बच्चे। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। जैसे मैंने कहा कि a की वैल्यू 100% है और अगर आपने इसको 20 बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने इसको 20% बढ़ा दिया तो ये वैल्यू बढ़ के 120 हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मेरे भाई b को फिर से कितना घटा दिया जाए कि फिर से 100 हो जाए, b को कितना घटा दिया जाए कि फिर से 100 हो जाए, अगर ये चीज बोलेगा तो आपका उत्तर आएगा कि सर जी 20% घटा देते हैं तो 100 आ जाएगा। अगर ऐसा उत्तर आप सोच रहे हो तो इसका मतलब मेरे भैया आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कौनो चीज समझ में नहीं आवत है। अच्छा प्रणव कह रहे हैं कौनो चीज समझ में नहीं आवत है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर हमको ये निकालना हो कि बताओ b को फिर से कितना घटाएं कि फिर से 100 आ जाए तो आपको यहां से डिक्रीजमेंट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालनी पड़ती है सुनो, बताओ 120 का मान जैसे 100 था उसको 20 बढ़ाया तो 120 हो गया। अब 120 को कितना घटाएंगे फिर से 100 आ जाए तो आप कहोगे सर 20 घटाओ किससे, किससे, तो 120 से और इनटू में 100 कर देंगे, है ना। तो ये इसको काटेगा 6 बार में तो आंसर आ जाएगा 16 होल नंबर 2 अपॉन में 3%। 16 होल नंबर 2 अपॉन में 3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई, है ना मेरे बाबू। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 होल नंबर 2 बाई 3%। सभी साथी बता देना समझ में आ रहा है आप सभी को। 16 सुनना, जैसे मान लो मैंने कहा पहले नाम की वैल्यू x थी दूसरे नाम की वैल्यू y थी, मैंने कहा x पहले 100 था, इसको मेरे भैया 25% डिक्रीज कर दिया गया, मान लो 25% डिक्रीज कर दिया गया तो ये 75 हो गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 75 को फिर से कितना इंक्रीज कर दें कि 100 हो जाए, 75 को फिर से कितना इंक्रीज कर दें कि 100 हो जाए, तो आप कहोगे सर कितना इंक्रीज करना है, अगर ये चीज निकालना है तो कहोगे सर देखो 25 बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है तो 75 से बढ़ाना है इनटू में 100, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार में तो आपका आंसर आएगा 33 होल नंबर 1/3%। सभी साथी बता दो समझ में आ रहा है, 33 होल नंबर 1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह की बात की जाए कि इसको कितना बढ़ाया जाए उसको कितना घटाया जाए, अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो आप आराम से इसको कर सकते हो इसी प्रकार से। सभी साथी एक बार कंफर्म